वहाँ जाता हूँ इंडिया में। अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा। आम बंदा सोच भी नहीं सकता है। हिंदुस्तान जाता था। अच्छा। तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा। इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। अब एक बात बताएं, आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकॉनमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं। 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी। हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 18। 4 शादियाँ, 18 बच्चे हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी, एक तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत है। पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया, उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है एक केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साथ बताऊं, जब इस होलिया में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा। हुलिये में, मेरे हुलिये में क्या है? मेरे हुलिये में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिया में आएंगी स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी। स्कर्ट्स पहनी होंगी, मैंने स्कर्ट पहनी। आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने? आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है? और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है, मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी छाती मत देखिए। और मंगवाते हैं हम। अच्छा, हिंदुस्तान से भी मंगवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। लेकिन सर आप इंडिया से तो मंगवा रहे हैं मेहंदी, लेकिन वो वाया दुबई से आ रही है। हाँ, वो वहीं से कंटेनर वहाँ से चला जाता है सीधा दुबई होकर ना। अच्छा। कंटेनर सीधा वहाँ चला जाता है। लेकिन सर जब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड की बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई हमारे किसी ना किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो पाते। क्या समझते हैं, क्या आवाम की भी नफरत आपस में, जैसे आपने कहा कि बड़ी चीज़ें सस्ती थी, जैसे प्याज आलू या और बड़ी सब्जियाँ आती थी, हम यहाँ से क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, वहाँ पे जैसे गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो क्या समझते हैं ये चीज़ों पर क्यों नहीं हम फोकस करते, ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर? आज भी हम जो जज्बों के नारे या मार देंगे, काट देंगे या जंग लड़ेंगे, इनकी बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग, मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा। फिर हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। तो ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा। हम सारा एक बीज है। आपने चाइना के अंदर विजिट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी गौर? हाँ, वो चाइना का मैं आपको ईमानदारी से बताइएगा। मैं सही कह रहा हूँ, चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी या किसी के हक में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद पे भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह बिजनेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ। अच्छा, ये सुनने में आया कि चाइना के अंदर ना तबलीग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से अजान नहीं दे सकते। हाँ, ये ऐसा है, ये सारा कुछ है। हाँ, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं बताता हूँ, वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता।
उनका ज़हन उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। आप भी सवाल कीजिएगा, आपने एक बात कही चाइना के अंदर मुझे रोका गया, आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाज़ें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में, अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा। आम बंदा सोच भी नहीं सकता वहाँ जा